हे बच्चों, मैं आपका निहाल सर। स्वागत है आप सभी का अनंत एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विजन इन देयर करेक्शन। इसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ठीक, तो इसके पहले बच्चों हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कवर किए थे बेसिक ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर पार्ट्स। अब ईच पार्ट्स का क्या क्या वर्किंग होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग देखे थे और साथ में देखे थे कि फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है किसी भी नॉर्मल आई के लिए। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों, तभी ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिफेक्ट ऑफ विजन इन देयर करेक्शन। ठीक, अब सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों कि विजन क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी एक नॉर्मल आई है बच्चों, क्या है, कोई एक नॉर्मल आई है। तो इस नॉर्मल आई से कोई भी इंसान जब उसके विजन रेंज यानी इंफिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर के बीच में बच्चों कोई सा भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करता है हमारा नॉर्मल आई क्या करता है बच्चों, क्लियरली देख सकता है, देख पाता है विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मल आई के लिए जो इंफिनिटी होता है बच्चों फार पॉइंट होता है। ठीक, हम लोग पढ़े थे, याद होना चाहिए आप लोग को। अब 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई लेंस से क्या होता है बच्चों, नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आई के लिए। ठीक, तो क्या होता है कि कोई भी नॉर्मल आई इसके बीच में बिटवीन इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप रख लो, उसे क्या करेगा, क्लियरली वो देख सकता है। क्लियरली देखने का मतलब बच्चों कि इसमें आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो उसका इमेज हमेशा कहां पे बनेगा, रेटिना पे। ठीक, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा आई क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विजन ऑफ आवर नॉर्मल आई। बट क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हमारे आईज में डिफेक्ट आने लगते हैं। डिफेक्ट आने का मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी भी आई में क्या होता है कि वो फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। कोई सा आई क्या होता है कि जो नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हो उसे क्लियरली नहीं देख पाता है। कोई आई क्या करता है कि फार पॉइंट हो या नियर पॉइंट हो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट आप रख लो उसे क्लियरली नहीं देख पाता है। तो इन सारे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि द आई विच कैन नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एट फार पॉइंट और एट नियर पॉइंट और बोथ पॉइंट इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी दैट आई या दैट विजन इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक, तो हमारे सिलेबस में बच्चों 3 टाइप्स के डिफेक्ट ऑफ विजन है। पहला क्या है, मायोपिया है। दूसरा क्या है बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया है। तीसरा क्या है, प्रेसबायोपिया। अब मायोपिया में क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेसबायोपिया के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है बच्चों मायोपिया। मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस में क्या होता है बच्चों, यानी मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस है। ठीक, अब मायोपिया में होता है क्या है बच्चों कि हमारे नॉर्मल आई को हम लोग पढ़े कि 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो उसे क्लियरली दिखता है। बट मायोपिया में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो फार पॉइंट हो जाता है बच्चों लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है बच्चों, क्या होता है, इमेज जो बनता है वो बिफोर रेटिना लगता है बनने मायोपिक आई में। कहां पे बच्चों, मायोपिक आई में बिफोर रेटिना लगता है बनने। तो इस वजह से हमारा जो इन्फिनिटी पे रखा रहता है ऑब्जेक्ट वो क्लियरली नहीं दिख पाता है। बट जो नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रहता है बच्चों क्लियरली दिखता है, यानी इसका जो इमेज बनता है हमेशा कहां पे बनता है बच्चों, रेटिना पे। समझ में आया, यहां से समझ में आया नहीं। देखो मायोपिया में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को फार पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली नहीं दिखेगा। कहां का नहीं दिखेगा बच्चों, फार पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कैन नॉट सी क्लियरली, कैन नॉट सी क्लियरली। ठीक है बच्चों, ठीक। बट नियर पॉइंट पे जो होता है ऑब्जेक्ट उसका इमेज क्या होता है बच्चों, क्लियरली दिखता है। क्या दिखता है, क्लियरली। ठीक, ऐसा किसमें होता है, मायोपिया में। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि
जब फॉर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसका इमेज कहाँ बनने लगता है, बिफोर रेटिना। अब बिफोर रेटिना क्यों बनता है, यानी कॉज ऑफ मायोपिया क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है बच्चों, या तो आई बॉल जो एक्सटेंड हो जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है, या फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है तो हमेशा क्या करता है, रेज को फोकल लेंथ पे कन्वर्ज करता है, यानी बिफोर रेटिना कन्वर्ज होने लगता है। इस वजह से हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता है। अब क्यों नहीं दिखता है, ऐसा रीजन क्या होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आई का बेटा जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है तो यानी पावर इंक्रीज हो जाता है, किसका, हमारे आई लेंस का। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, दैट इज P इज इक्वल टू 1/f, हम लोग पढ़े थे। यानी पावर इंक्रीज कर रहा है तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो हमें करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को डिक्रीज करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, इसका एंटी फीचर वाला लेंस यूज करके। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है बेटा तो इसका पॉजिटिव होता है, तो हमें कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ेगा, तभी जाके इसका पावर डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्केव का नेगेटिव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके फ्रंट में यानी हम आई लेंस के फ्रंट में एक कॉन्केव लेंस यूज कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, कॉन्केव लेंस यूज करने से हमारा जो पैरेलल रेज आ रही है वो बेटा क्या हो जाता है, डाइवर्ज होता है कुछ पॉइंट के लिए। डाइवर्ज होने के बाद आपस कहाँ पे मिलने लगता है, रेटिना पे, तो जिससे हमको इमेज क्या बच्चों में दिखता है, क्लियरली दिखता है। समझ में आ रहा है। मायोपिया में क्या होता है, फॉर पॉइंट का नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है इसके बारे में भी बात किए। तो हमें क्या क्या याद रखना, पहला क्या कि फॉर पॉइंट का ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता है। किस पॉइंट का बच्चों, फॉर पॉइंट का ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियरली। ठीक, इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं बच्चों, नियर साइटेडनेस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है बच्चों की, क्यों होता है, क्यों होता है, आई बॉल का लेंस इंक्रीज हो जाता है, किसका, आई बॉल का लेंस इंक्रीजेस। ठीक है, या फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट ये होता है कि इसका हम लोग करेक्शन कैसे करते हैं। ठीक, करेक्शन कैसे करते हैं, बाई यूजिंग कॉनकेव लेंस। कौन सा बच्चा, कॉनकेव लेंस का यूज करके हम लोग इसको करेक्ट करते हैं। ठीक, करेक्ट करते हैं। अब इसका इमेज कहाँ बनता है, बिफोर रेटिना बनता है इन मायोपिक आई में। समझ में आया। ठीक, तो बोर्ड में आएगा तो हम लोग को कैसे लिखना है, इधर देखते हैं। ठीक, तो देखो मायोपिया में क्या होता है, पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें यानी जो फार पॉइंट होता है बच्चों वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें फोर्थ पॉइंट हमें याद करना है कि जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट डिक्रीजेस, यानी लेस देन बेटा क्या हो जाता है, लेस देन इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी हो जाता है। ठीक, तो यहां से देख सकते हैं कि फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इंफिनिटी। कॉज क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस या स्ट्रेचिंग ऑफ आई बॉल। करेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, मायोपिक आई में क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। यहां से आप देख सकते हैं कॉनकेव लेंस यूज करके हमारा इमेज कहां पे बन रहा है, रेटिना पे। समझ में आया बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग सेकेंड नेम से क्या जानते हैं बच्चों, फॉर साइटेडनेस। क्या, फॉर साइटेडनेस। ठीक है बच्चों। ठीक, अब फॉर साइटेडनेस क्यों जानते हैं, इसमें हमें क्या दिखता है कि हमें दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है बच्चों, बट पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। क्या, पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है। पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है मतलब कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल आई के लिए जो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। बट जब अगर आई में हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है बच्चों, तो यानी यहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, यानी इसका इमेज क्लियरली नहीं बनता है। जो फॉर ऑब्जेक्ट होते हैं यानी इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली बनता है, बट पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है कि इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला क्या, जो आई बाल का लेंस होता है या तो वो डिक्रीज हो जाता है या फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आई बाल का लेंस जब डिक्रीज हो जाता है हमारे नॉर्मल आई से, तो यहां से जब रेज आती हैं बच्चों, तो इसका इमेज फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, रेटिना पे रेस आपस में मिलना चाहिए। बट क्या होता है इस केस में, बिहाइंड द रेटिना इमेज लगता है बनने। ऐसा या तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए या आई बॉल का लेंथ जो होता है डिक्रीज हो जाता है, इसके वजह से होता है हाइपरमेट्रोपिया में। तो समझ में आया कि मायोपिया का एकदम अपोजिट केस है। मायोपिया में क्या होता है, हमें
दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, पास का ऑब्जेक्ट दिखता है, इस वजह से उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नियर साइटेडनेस। बट हाइपरमेट्रोपिया में इसका अपोजिट होता है, हमें फार पॉइंट यानी दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है बट पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, इस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं फॉर साइटेडनेस। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है या तो आई बॉल का लेंथ जो होता है डिक्रीज हो जाता है या फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। इस केस में बच्चों क्या होता है कि जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर, मतलब इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे कहीं रख दे बच्चों तो ये हमें क्लियरली लगता है दिखने, मतलब जो नियर पॉइंट हो रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है नियर पॉइंट। तो हम लोग को क्या याद रखना है बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया में क्या याद रखना, पहला कि हमें दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है क्लियरली, कहाँ का नहीं दिखता है, फार नियर पॉइंट, यानी नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियरली, कहाँ का बच्चों, नियर ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसमें जो हमारा नियर पॉइंट होता है इंक्रीज हो जाता है 25 सेंटीमीटर से, यानी नियर पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, मोर देन 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या होता है कि ऐसा इसलिए होता है, इसका कॉज क्या है बच्चों, कॉज क्या होता है कि आई बाल क्या होता है बच्चों, आई बाल का लेंथ क्या हो जाता है, आई बाल इंक्रीज डिक्रीजेस, क्या बच्चों, आई बाल डिक्रीजेस और फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, इंक्रीजेस। ठीक, इसके रीजन से भी हो सकता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या होता है, करेक्शन। करेक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यानी हम रेज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं रेटिना पे, यानी बाहर चला जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, इसका पावर डिक्रीज हो गया है, पावर डिक्रीज हो गया है, यानी पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि हमारे आई में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। जब उसका पावर इंक्रीज करना है तो हमें कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। क्या यूज करते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ रेटिना या इन फ्रंट ऑफ आई लेंस। आई लेंस के पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं उसके करेक्शन के लिए। तो देखते हैं बच्चों कैसे होता है। ठीक, तो देखो, इन हाइपरमेट्रोपिया पर्सन कैन सी फॉर ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर साइटेडनेस। जहां का दिखता है वहीं साइटेडनेस बोलते हैं। थोड़ा ये उल्टा है बट हमें याद रखना है, ऐसे जो देने वाले थे नाम वो देके चले गए। ठीक, क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, यहाँ बन रहा है। देखो, नियर पॉइंट क्या होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का, मोर देन 25 सेंटीमीटर, यानी अभी जो नियर पॉइंट बेटा यहाँ था वो चेंज होके यहाँ पे आ गया, यानी मोर देन 25 सेंटीमीटर। इसका रीजन क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, यानी इंक्रीज हो जाता है, या आई बॉल बिकम टू स्मॉल, या आई बॉल का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। करेक्शन के लिए बच्चों हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ आई लेंस, जिससे क्या होता है, इमेज हमारा रेटिना पे हमेशा बनता है। ठीक, तो हमें जब कभी भी बोर्ड में आए बच्चों तो हमें पहले लिखना पड़ेगा हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट नियर बाई ऑब्जेक्ट, ठीक, बट कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एट फॉर ऑब्जेक्ट। समझ में आया। इसके में क्या होता है कि नियर पॉइंट इंक्रीजेस, यानी मोर देन 25 सेंटीमीटर। रीजन क्या होता है, आई बॉल लेंथ जो होता है इंक्रीज हो जाता है, या फोकल लेंथ इंक्रीजेस, या आई बॉल बिकम टू स्मॉल, सॉरी स्मॉल हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता है, बट फोकल लेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या होता है, पावर ऑफ लेंस डिक्रीज हो जाता है, तो हमें पावर ऑफ लेंस बढ़ाना है, यानी सेम काइंड का लेंस यूज करना पड़ेगा, सेम नेचर का। समझ में आया। अब इसके बाद आता है बच्चों तीसरा, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका बच्चों, मायोपिया, मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया। किसका, हाइपरमेट्रोपिया। इन दोनों का क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ना ही आई को फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, ना ही नियर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसके लिए करेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाई फोकल लेंस। आप लोग देखे होंगे बूढ़े लोग, ये जनरली किसमें होता है, एजेड पर्सन में। एजेड पर्सन में क्या होता है, ना ही वो दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं, ना ही पास के ऑब्जेक्ट। तो इनके लिए हम लोग बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं करेक्शन के लिए। बाईफोकल लेंस क्या होता है कि इसमें कॉनकेव लेंस भी यूज करते हैं और कॉन्वेक्स लेंस भी। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे ग्लासेस में क्या होता है
कैसे रहता है, नीचे कोई दूसरा यानी कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर कॉन्केव लेंस, जिससे ऑब्जेक्ट दूर का, जब दूर का देखना होता है बच्चों तो इस शीशे से देखता, इस लेंस से देखता है, और जब पास का देखना होता है तो इस लेंस से। कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स लेंस पास के लिए होता है और कॉन्केव लेंस दूर के लिए, यानी मायोपिया के लिए, ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए। समझ में आया? ठीक, देखो प्रेस बायोपिया में क्या है कि इन presbyopia a person cannot see far object as well as nearby object clearly because image of nearby object formed behind the retina and image of far object formed in front of retina। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका किसका, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया का। इसका रीजन क्या होता है बच्चों कि ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल, यानी हम सिलरी मसल का यूज करके ही आई लेंस के साइज को या तो इंक्रीज कर पाते हैं या डिक्रीज कर पाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड। क्यों? क्योंकि जब ये नहीं होगा तब तक पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या पोजीशन के हिसाब से हम लोग आई लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाते। इसके वजह से क्या होता है, हमारा प्रेस बायोपिया होता है। इसके लिए क्या होता है बच्चों, सिलरी मसल का वीक होना, ठीक, यानी एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। जब सिलरी मसल वीक हो जाएगा तो हमारा जो आई लेंस है वो फ्लेक्सिबल रहेगा नहीं, ये तो हमें पता है, ठीक। करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, द करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया इज डन बाय प्लेसिंग बाईफोकल लेंस इन फ्रंट ऑफ आई के सामने हम लोग बाईफोकल लेंस प्लेस कर पाते हैं। इसका रे डायग्राम वगैरह नहीं आता है बच्चों बोर्ड में, डायरेक्ट बस पूछ लेता है कभी कभी कि प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसका करेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस। क्या यूज करते हैं बच्चों, बाईफोकल लेंस, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होता है। इसका कॉज क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया का कॉज क्या होता है बच्चों, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। क्या होता है, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल। इसके वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा आई लेंस का साइज होता है इंक्रीज या डिक्रीज वो नहीं हो पाता है, ठीक है। ठीक, यहां तक हो गया बच्चों। अब होमवर्क देख लो, आप लोग को अपने घर से क्या क्या करके लाना है कि व्हाट इज मींट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंटली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज, यानी इसमें जो डिफेक्ट ऑफ विजन है उसके लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा। और थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों कि व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। अगर किसी इंसान का नॉर्मल विजन है तो उसके लिए फार पॉइंट क्या होगा और नियर पॉइंट क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सीटिंग इन द लास्ट रो। क्लास के लास्ट रो में कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसको ब्लैक बोर्ड पढ़ने में दिक्कत हो रहा है बच्चों, तो उसे कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है, यानी ये केस स्टडी पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। इसको कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, आपको पहले पहचानना पड़ेगा कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है। समझ आया बच्चों, यहां तक समझ में आया। अगर आपको तीनों लेक्चर समझ में आया है या प्रीवियस लेक्चर भी समझ में आया बच्चों, तो आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको मैं वहां पे रिप्लाई दूंगा या इन सारे क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। समझ में बच्चों, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड इसी तरह मेहनत करते रहो। अगर लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि हेल्पफुल है हमारे बोर्ड के लिए, यानी बोर्ड पर्पज के लिए फुल्ली डिजाइन किया गया है ये कोर्स बच्चों। आपको ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स फिजिक्स का नहीं मिलने वाला है कहीं पे भी, ठीक है बच्चों। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।